दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन का रिक्वायरमेंट है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आखिर आप 2026 में कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो मार्केट में ना एक यही ऐसा कंपनी है जो आपसे ये कहता है कि हम आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे कंप्लीट लोन दे सकते हैं, और इनका साफ साफ एप्लीकेशन के अंदर भी लिखा होता है। एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू बैलेंस से हमारे एक लोन का अप्रूवल आया है। और ये जो कंप्लीट लोन अप्लाई करा है ना दोस्तों, आपको क्या लगता है, जस्ट हमने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया है और भाई साहब हमारा लोन अप्रूव्ड होकर हमारे बैंक में भी सक्सेसफुली आ चुका है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग छोटी मोटी मिस्टेक करके ट्रू बैलेंस से अपना लोन रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो क्या गलती आपको नहीं करना है और कैसे आपका पैसा कंप्लीट आपके बैंक में आएगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ट्रू बैलेंस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। यहां पर जिस नंबर से आपको लोन अप्लाई करना है उसे आप डालेंगे, इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, यहां पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं यहां पर 2 बार आपको सेट करके कंटिन्यू करना होता है। इसके बाद ट्रू बैलेंस ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, जहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 लोन्स ऑफर किए जाएंगे। पहला है लेवल अप लोन, जिसके अंदर 1000 से लेके 5000 तक का लोन मिलेगा। वही दूसरा लोन है कैश लोन, इसके अंदर 5000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। तो यहां पर कैश लोन के अंदर ही हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद इन बॉक्सेस पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू करना है। फिर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए दोनों बॉक्सेस पर टिक करके कंटिन्यू करना होगा और अगले पेज में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डाल के नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर फिल करके प्रोसीड करना है और उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। ओटीपी यहां पर फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है, आपके आधार कार्ड से आपका परमानेंट एड्रेस डिटेक्ट करके यहां पर दिखाया जाता है। अगर आप इसी वाले एड्रेस पे फिलहाल रहते हैं तो इस केस में इस बॉक्स पर टिक करेंगे। दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो खाली छोड़ देंगे इस बॉक्स को और कंटिन्यू करेंगे। अगले पेज में आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर 5000 से लेके 1,25,000 के बीच में हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। कितने रुपए का लोन आपको चाहिए ये अमाउंट यहां पर फिल करेंगे और यहां पर आपको ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करना है, 6 महीने या फिर 12 महीनों, कितने महीनों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और फिर अगले पेज में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड करेंगे, वरना सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने, आपने कहां तक मैक्सिमम पढ़ाई की है। 10th से नीचे के लिए बिलो 10th को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 10th, 12th, बैचलर्स, मास्टर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपने हिसाब से अपने पढ़ाई को सेलेक्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको जॉब सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं कंपनी में तो सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई खुद का काम बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस जनरली कम होते हैं। अगले पेज में यहां पर आपको अपने कंपनी का नाम डालना है। मान के चलो किसी कंपनी में आप जॉब करते हो तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हो या फिर आपका जो बिजनेस है उसका नाम फिल करके कंटिन्यू करेंगे। अगले पेज में आपको अपना मंथली इनकम फिल करना है। यहां पे कंप्लीट कितना पैसा महीने में कमाते हैं, फिर इस बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट करना है और उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई किया जाएगा। थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जब इस पेज पे आएंगे तो आप देख सकेंगे आपका लोन यहां पर अप्रूव होकर के आ चुका है। हमारे सामने 26,000 का अप्रूवल आया है और क्योंकि हमने 6 महीने का ईएमआई प्लान सेलेक्ट किया था तो यहां पर 6 महीनों का हमारा कंप्लीट प्लान यहां पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। हर महीने कौन से डेट को हमारा ईएमआई कटेगा और कितना पैसा हमें ईएमआई का भरना है 6 महीने के हिसाब से, वो आप कंप्लीट यहां पर देख पाएंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके एग्री एंड प्रोसीड करना है। अब अगले पेज में आपको बैंक वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको पहला ऑप्शन यूपीआई का मिलता है। जिस बैंक में आपको पैसे मंगाने उसका अगर फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको वो ऐप सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप अपने अकाउंट को यूज करते हैं और उसके बाद यूपीआई पिन डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास यूपीआई नहीं होता है तो इस केस में आप वेरीफाई बैंक डिटेल्स मैनुअली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर ना आपको अकाउंट का डिटेल्स एंटर करना होगा। सबसे पहले आपके अकाउंट में जो नाम है वो डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड यहां पर फिल करके रिसीव मनी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके अकाउंट में 1 रुपए वेरिफिकेशन के लिए क्रेडिट किए जाएंगे। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, यहां पर आपके लोन का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो लोन का 26,000 पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। इस तरीके से आप ट्रू बैलेंस से लोन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इस पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।